नमस्कार, मैं यशपाल हंस, करनाल, हरियाणा से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, संतानें आज्ञा में होंगी। सबसे ज़्यादा चिंता मुझे रहती है संतानें आज्ञा में हो, सास ससुर की सेवा हो रही हो, घर में सौहार्द हो, ननद भाभी में सहेलियों जैसा प्रेम हो, संकट कटे मिटे सब पीड़ा। हर घर के संकट कटे मिटे सब पीड़ा। वो पीड़ा मिटानी खुद पड़ती है, बाहर से कोई नहीं आता मिटाने के लिए। जाप तो कर लेते हैं, हम हवन भी कर लेते हैं, लेकिन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वंचित नहीं कर रहा कि जी कर्म किए थे जी, मैं स्टेट में माफ़ी मिल गई। अजी नहीं सर, नहीं मिलती माफ़ी, क्योंकि ईश्वर के विधान अनुसार वो कर्म फल दाता है। आप वेद पढ़िएगा, ईश्वर को कर्म फल दाता कहा गया है। कई लोग के बड़े ठाठ से कह देते हैं पता नहीं भगवान है कि नहीं है। अरे अगर तेरी एग्जिस्टेंस दुनिया के अंदर है तो भगवान तेरे से पहले बैठा हुआ है। अगर पृथ्वी उत्पादित हुई है तो कोई उत्पादन करने वाला भी है। अगर पृथ्वी डेकोरेट हो रही है, उस पर वनस्पति काम कर रही है, उस पर फसलें हो रही हैं, पेड़ हैं, वृक्ष हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज करने वाला भी कोई है। कभी ना कहना परमात्मा नहीं है। जिसके लिए परमात्मा ना रहा, जिसने कह दिया भगवान नहीं है, भगवान उसके लिए हो भी नहीं जाएगा। हालांकि वो छोड़ता नहीं है। एक बार किसी देवता ने, ये कहानी मैं YouTube के माध्यम से आपको सुना रहा हूँ, विषय को भी लेता हूँ, बताऊँगा, उपचार बताऊँगा, चिंता मत करो, बिल्कुल उपचार बताऊँगा आपको। मैं जानता हूँ, मैं समझ गया हूँ कि परिवारों में क्या किस प्रकार के कष्ट आ रहे हैं इस कलयुग के अंदर। बड़े ही व्यर्थ के कष्ट, सेल्फ क्रिएटेड कष्ट, सेल्फ क्रिएटेड लड़ाइयाँ और कुछ नहीं। कोई बच्चा पढ़ने नहीं जाता, ठीक है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसे किसी और लाइन में, टेक्निकल लाइन में लगा दो, उसे दस्तकारी सिखा दो ना, वो भी नहीं करनी। पढ़ाना कॉलेज में है, फिर यूनिवर्सिटी में भी जाए, फिर PhD भी करे। अरे नहीं जा रहा तो आप उसको, उसके भविष्य का निर्माण कीजिए। वो जैसे होता हो वैसे कीजिए। हर व्यक्ति एक जैसी सीढ़ियां नहीं चढ़ा करता, सबकी सीढ़ियां भिन्न भिन्न हुआ करती हैं। तो प्यारे बंधुओं, मैं उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग प्रभु कह देते हैं कि आप नहीं हैं, उनको भी क्षमा करना। मैं तो आपकी ताकत को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जिसको आपने रखा, जाय विधि रखा, आपने बना के रख दिया, और जिसको नहीं रखा, कहीं का नहीं रखा। हाथ जोड़कर प्रणाम, प्रभु रुष्ट ना हो। वैसे तो आप रुष्ट होते नहीं। मैं कहानी सुना रहा था, एक बार एक देवता ने कहा प्रभु को कि महाराज एक दिन का साम्राज्य मुझे दे दीजिए, कि आप पूरे कायनात को चलाते हैं, एक दिन मेरे को दे दीजिए। कहने दिया। करना क्या है, ये करना है, सबको भोजन देना है, वस्त्र देना है, सबको श्वास देना है, सबको पानी देना है, जीवन देना है, सबको धन देना है, ये सारे काम तू कर लेगा? कहता जी मैं कर लूँगा। अरे सुनने वाली बात है, बात बड़ी अजीब आती है बीच में। बातें तो बहुत अजीब हमारे पास होती हैं, कई बार मैं YouTube के माध्यम से करता नहीं हूँ। उसने क्या किया, वो देवता घूम रहे हैं, सबको दिए जा रहे हैं भोजन। एक व्यक्ति जो एक शव के साथ दुष्कर्म कर रहा है, शव के साथ, उसको नहीं दिया, भोजन नहीं दिया उसको। कि इससे बड़ा दुष्ट प्राणी और कौन होगा कि शव के साथ दुष्कर्म। खैर भोजन नहीं दिया, दिन खत्म हो गया। शाम को उन्होंने जाकर कायनात की चाबी परमात्मा को दे दी, अंतरिक्ष की चाबी परमात्मा को दे दी। कहेंगे सारा काम कर दिया? कहेंगे कर दिया।
कहेंगे लेकिन तूने एक आदमी को भोजन नहीं दिया। कहे जी नहीं दिया, वो बड़ा गलत काम कर रहा था। कहता बस यही तेरे में और मेरे में अंतर है, मैं उसको भी भोजन देता लेकिन बदला उस दिन निकालता जिस दिन वो मेरे पास आता। देख मैं करता क्या था उसके साथ, तूने वंचित कर दिया मुझे। ना जाने मैंने उसके साथ क्या किस किस सर्प की बिच्छू की जूनी में डालकर उसके कई जन्म खराब कर देने थे, तूने तो उसको बख्श दिया। बस यही अंतर है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हम उसको नहीं मान रहे, उस दिन हमें समझ आएगा कि हम कोई गलती कर रहे हैं। हम अपने उस इष्ट को नहीं मान रहे जो कायनात का मालिक है, अंतरिक्ष का स्वामी, जिसकी आज्ञा से सूर्य चढ़ता है, तारामंडल काम करता है। हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो, फेफड़े बना दिए, हार्ट बना दिया, लिवर बना दिया। मैं जब मैं बता रहा हूँ ना, कभी मैं बीमार रहा तो छोटा सा पार्ट स्टोमक डिस्टर्ब हुआ, डॉक्टरों को बड़ा कुछ करना पड़ गया, अकल टिकाने लग गई कि ओहो प्रभु तेरी थोड़ी सी नाराजगी इतना कुछ कर सकती है। और मैं ये कहूँ कि नहीं जी पिछले जन्मों के कर्म थे जी, हो सकता है इसी जन्म के हों, ताजे हों, बिल्कुल करंट। गलतियां तो इंसान से होती रहती हैं, मैं भी तो गलतियों का पुतला हूँ। मेरे प्यारे बंधुओं, इस संसार में कई प्रकार के कष्ट हैं। मैं आज उन कष्टों का वर्णन करने जा रहा हूँ और उसके उपचार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप उपचार के लिए मुझे सुनते हो और मेरा धर्म है, कर्म है कि मैं आपको उपचार बताऊं। और मैं आपसे भी कहूंगा कि उपचार सुनकर छोड़ मत देना, करना। क्योंकि मुझे बार बार कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आते हैं, वो जो आपने 5 चीज़ें बताई थी वो क्या थी, जबकि मुझे वो वीडियो याद ही नहीं होता। अब तक मैं मेरे ख्याल 400 वीडियोज़ दे चुका हूँ, मैं कौन कौन सी याद रखूँगा। या तो मुझे लिख के बताओ कि आपकी उस वीडियो में मैंने ये सुना था। ऐसे नहीं याद रहता। सुबह की कुंडली हमें शाम को याद नहीं होती, जो बना के दे दी, डिस्क्राइब कर दी, टेलीफोन पे बात हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो कुंडली शाम को रहेगी तो कंप्यूटर को डिस्टर्ब करेगी। ये मैं आपसे बता रहा हूँ। कई लोग महीने महीने के बाद, वो आपने हमारी बेटी की कुंडली बनाई थी, वो ये पूछना था। अब मुझे याद पड़ा है 1 महीना पुरानी बात, 1 महीना पुरानी बात, जब हम कह देते हैं हाथ के हाथ कि ये कुंडली शाम तक डिलीट हो जाएगी, इसके बीच में आपने कोई प्रश्न करना हो तो कर लेना, शाम को नहीं मिलेगी। मेरा बताना कर्तव्य था, बता रहा हूं। सबसे पहला सुख दुख संसार के अंदर, पहले मैं तो ये समझता था कि पहला दुख शायद पैसे की कमी है, लेकिन बाद में मुझे बदलना पड़ा, ये पन्ना, सारा पन्ना ही बदल दिया। पहला दुख रोग है। श्रीमान मेरे बंधुओं, जब मैं जवान था ना और कॉलेज में पढ़ता था, सेहत अच्छी थी, तो बुजुर्गों को देखकर मजाक करते थे हम लोग। ये कुबड़ा होके क्यों चल रहा है, इसके घुटने काम क्यों नहीं कर रहे, इसने ऐनकें क्यों लगा रखी हैं। मैंने आवाज़ लगाई, इसको समझ नहीं आया। अब जाके उसका भाव पता लगा कि अब आपका भी पेट काम नहीं कर रहा, आपके भी कानों से ऊंचा सुनने लग गया, आप भी चलते समय, गाड़ी चलाते समय आपको भी घुटनों में हल्का पेन महसूस होता है। तो श्रीमान पहला सुख निरोगी काया है। आप युवा अवस्था के अंदर घर का भोजन करना, शुद्ध भोजन करना, ताकि आपकी बुढ़ापे के अंदर आपके घुटने फेल ना हो जाएं, आपके गुर्दे खराब ना हो, आपका लिवर जवाब ना दे जाए, आपके हार्ट के कहीं स्टंट बंद ना हुए पड़े हों, इनकी रक्षा स्वयं करना। और मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे और ऐसा करेंगे, क्योंकि मैं अब उस उम्र में हूँ जब ये चीज़ें धीरे धीरे इशारा करती हैं कि आज मेरे को रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्टर्बेंस हो रही है, मेरा दिल ज़्यादा धड़क रहा है। प्यारे बंधुओं, पहला तो ये था, इसका मैंने बता रखा है आपको। ये सारा कुछ जो है रोग का कारण शनि है, राहु है। पीपल को पताशे देते रहिएगा। आज सोमवार का दिन है, आप, मुझे आशा है कि ज़रूर आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर कुछ चढ़ाने गए होंगे। अगर कुछ ना बन सके तो जल ही चढ़ाया करो। धन चाहिए तो जो ये गन्ने का जूस, गन्ने का रस आता है जो, वो चढ़ाया करो। बहुत कुछ है, लेकिन
उतनी मात्रा में नष्ट ना हो। कोई देवता नहीं चाहता कि ईश्वर के द्वारा निर्मित वस्तुओं को नष्ट किया जाए उतनी मात्रा में जितनी चाहिए। आगे चलता हूं। दूसरा कष्ट संसार के अंदर आर्थिक तंगी है। आर्थिक तंगी का मतलब यह है कि हमारी हर इच्छा खत्म हो गई। अगर हम कुछ लेना चाहते हैं तो नहीं ले पाएंगे। अगर आर्थिक स्थिति ठीक हो, आदमी जो सोचता है ले लेता है। लेकिन भगवान को मैं प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा इतना जरूर दे सबको, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु ना भूखा जाए। परमात्मा इतना सबको देना कि वो भूखा ना रहे, उसका साधु भी भूखा ना रहे। कृपा करना। और इसका उपाय मैंने बताया था आपको कि आर्थिक तंगी के लिए ये बृहस्पति के पास है। बृहस्पति दौलत के मालिक हैं, सोने के मालिक हैं। आप चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा और केले दान करते रहिएगा। धन की कमी धीरे धीरे, अब ये ना कहना कि मैंने एक बार दान कर दिया था जी फिर भी धन नहीं आया, अब एक बार में तो आने से रहा। कुछ दिन कीजिएगा, कंटिन्यूटी कीजिएगा। क्या पता हमारे कितने जन्मों के कर्म हैं, इस जन्म के कितने कर्म हैं, कितना दान करना पड़ रहा, कीजिएगा। दोबारा वो आर्थिक तंगी, गुरु का दान, चने की दाल लंगर में, हल्दी लंगर में, पीले वस्त्र जिसको ज़रूरत हो, पीले वस्त्र। और ख़ास तौर पर नवरात्रि के दिनों के अंदर, जो क्षमा कीजिए श्राद्धों के दिनों के अंदर जब पितृपक्ष आता है तो पीले वस्त्र ज़रूर दान किया करें। ये बात मुझे मेरे गुरुदेव ने कही थी कि जो आत्माएं चली जाती हैं शरीर छोड़कर, वो वापस आए ना आए कुछ पता नहीं, लेकिन उनके नाम के पीले वस्त्र दान किया करें। पीला वस्त्र सबके लिए उचित है। हल्दी, पीले वस्त्र और केले का दान पशुओं को दीजिए, चाहे आप मनुष्यों को दीजिए, चाहे उन लोगों को दीजिए जिनको खाने को कम मिलते हैं। आगे चलता हूँ। विवाह में देरी हो रही है, बहुत बड़ा मसला है आज का। बेटी का विवाह हो नहीं रहा, बेटे का विवाह इसलिए रुका पड़ा है कि पहले बहन का हो तो फिर बेटे का करें, उसका भी रुका पड़ा है, उसका भी रुका पड़ा है। ये दो ग्रहों का दोष है। लड़की की कुंडली में अगर बुध बृहस्पति दोनों डिस्टर्ब हो जाएं, विवाह में देरी हो जाए। शुरू में तो कुछ और तरह की बात होती है, हम छोड़ते चले जाते हैं कि चलो एक सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करते करते उम्र निकल जाती है। लड़का भी कहता है और देखेंगे, उसका सूर्य खराब होता है। लड़के का सूर्य खराब हो तो शादी रह भी सकती है, और बैठा कहीं लगन में हो, अकेला हो और कहीं उच्च का हो जाए और कहीं अपने घर का हो जाए, शादी रोक भी सकता है। ये बड़ा अजीब प्लेनेट है। विवाह में देरी होना, मैंने पहले भी कहा था, अगर लड़के के विवाह में देरी हो रही है तो मानिक पहना दीजिए। जैसे आपकी सामर्थ्य है, सोने में पहना सकते हो, सोने में पहना दो, नहीं तो चांदी में पहना देना। मानिक इस तीसरी उंगली के अंदर पहना, बहुत बड़ा लेने की जरूरत नहीं, 7.25 रत्ती का। अगर लड़की को का विवाह नहीं हो रहा, सुनहला पहना दीजिए। अगर हिम्मत पुखराज पहनाने की है तो पहना दीजिए, विवाह हो जाएगा। क्योंकि वो उसकी किरणों को रिसीव करता है जो उसे मिली नहीं होती बचपन के समय। इसे हम फॉल्स वे कहते हैं, एक ऐसा तरीका जो हमने खुद बना रखा। तो कर्जे एक ये भी है दुख जीवन का, कर्जे। बड़े शौक से ऐड देखी, सिर्फ इतने % ब्याज पर लीजिए, और हम लेने चले गए, ले आए, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे कराए, साइन फाइन सब जगह कर दिए, पूरा फार्म भर दिया, दस्तखत कर दिए, 1-2 गारंटर भी दिलवा दिए, और कर्जा नहीं उतरा साहब। गारंटर भी दुखी हुए पड़े हैं, और आपके घर तो रोज पत्र आ ही रहे हैं। इससे बचने के लिए मैं आपको कहा करता हूँ, इसके कारण अगर 8वें घर में सूर्य बैठे, 6ठे घर में चंद्रमा बैठे, ये कर्जे में डालेंगे ही डालेंगे।
बचिएगा। पहली कोशिश तो ये करो जितने के योग्य हम हैं ना उसी में गुजारा कर लें। इन जगह पर हमें जो मिलेगा ना उस पर फिर बाद में चक्रवर्ती ब्याज लगेगा। वो कह देते हैं जी इतने % है, लेकिन अगर आपने 1 महीना किस्त नहीं भरी तो अगले महीने उस किस्त की उस सूद पर भी सूद लग जाएगा। अपनी रक्षा खुद कीजिए, सेल्फ डिफेंस कहते हैं। अपने आप को बचाइएगा, इन चीज़ों से रक्षा कीजिएगा अपनी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी को चंद्रमा की महादशा लगी पड़ी हो और चंद्रमा जी द्वादश में बैठे हुए हों 12वें घर में, तो धन व्यर्थ जा सकता। कईयों को तो ये भी देखा जाता है, सुनने में आता है, मैं बातें सुनते रहते हैं, हम जाते कहाँ हैं, इतनी उम्र हो गई अब। ज़्यादातर समय अपने कार्यालय में बीतता है, अपने उसके साथ ही जो हमारे लोग हैं उनके साथ ही समय बीतता है साथ। मैं देखता हूँ कि जब आदमी कर्जा ले लेता है ना कि मंजूर हो गया कर्जा, उसका पहला एक वो होता है कि मैं पहले कार ले आता हूँ कर्जे में से, इसी में से किस्तें जानी है ना तो कार की भी चली जाएंगी, बड़ी महंगी पड़ती है। मेरे बंधुओं, अपने बाल्यकाल के अंदर मैं बिजनेस में था, मुझे इन छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा पता है, बहुत पता है। ऋण ऋण ही है, सेल्फ अर्निंग, अपना जोड़ा हुआ धन अपना ही है। मैं आपको बताता हूँ कि आप चंद्रमा का दान कीजिएगा, सूर्य का दान कीजिएगा, चंद्रमा का दान। नमक अगर ना लें गुरुद्वारे वाले या मंदिर वाले, क्योंकि उनके पास भंडारण ज़्यादा हो जाता है कई बार, तो आप आटा दे सकते हैं। और सबसे बड़ा मैंने क्या बताया था कि वहाँ सेवा कीजिए। जो लोग जाते ही बैठ ना जाओ, बैठने से पहले जो बैठे हुए हैं उनको खिला लो, बहुत पुण्य होगा। और गौशाला में नमक दीजिए, सेंधा डला दीजिए। आज अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, राजस्थान से थे वो कहने लगे मेरे घर के बाहर एक ग्राउंड है, वहाँ गौएँ बहुत आती हैं। मैं कहा वहीं रख दीजिए, क्योंकि हरा चारा खा कर इनका पेट जो है उसमें हवा भर जाती है और नमक इनके लिए दवाई का काम करता है। तो आप करते रहिएगा। ये भी एक कष्ट है कर्जे का, कर्जे उतरेंगे। घरेलू झगड़े क्या हैं? कुछ भी नहीं, एक सोच है। उसको उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, मेरे पास कम है। उसको सुंदरता ज़्यादा परमात्मा ने दी है, मेरे पास कम है। उसकी शादी का टाइम ये रहा, मेरा अब तक हो नहीं रहा। ये छोटी छोटी बातें हिला देती हैं, घर के सिस्टम और ट्रैक को हिला देती। मैं आपसे ठीक कह रहा हूँ, 18 मिनट हो गए हैं, वीडियो भी स्टॉप करने जा रहा हूँ। अगर एक चीज़ हमारे अंदर से निकल जाए, आपके नहीं मेरे अंदर से भी, दूसरे को उन्नति करता देखकर द्वेष की भावना, दूसरे को एंजॉय करता हुआ देखकर कलप जाना, अगर ये भावना निकल जाए हम सुखी हो। आगे चलता हूँ। गौशाला में नमक दीजिएगा। एक मैंने बताया था, आज किसी ने पूछा भी है कि घर में कौन सी पोटली लटकानी है, क्या क्या रखना है उसके अंदर। मैं दोबारा लिख कर लाया हूँ श्रीमान जी आपके लिए। हालांकि मैं बता चुका हूँ, कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, सौंफ, काली मिर्च और हल्दी की एक गांठ 10-10, 15-15 ग्राम, ज़्यादा नहीं, एक पोटली में बांध कर घर के किसी दीवार पर या दरवाजे पर टांग दो। जो घर का दूषित वातावरण है तो ठीक हो जाएगा। और नमक का पोछा मार दिया करो। ठीक, आगे चलता हूँ। अगर मैं समझा कि टाइम 20 मिनट हो गया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर चंद्रमा आपका ख़राब है, मानसिक तकलीफ़ रहती है, हर चीज़ का वहम पड़ा रहता है, तो चांदी का एक छल्ला बनवाइए, छोटी उंगली में पहनिए इसमें, और वो दबा हुआ होना चाहिए ताकि ये चंद्रमा का जो माउंट है ये उभर जाए।
जहाँ दबेगी उंगली तो ये माउंट उभरेगा। अगर चंद्रमा उभरेगा तो आपकी विचारधारा स्ट्रांग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। ये आप करिएगा। बाकी बहुत सी बातें हैं। नमक का दान करते रहना, जो संस्थाएं ले रही हैं वहाँ देते रहिएगा। पीपल पर पताशे चढ़ाते रहिएगा। आज सोमवार था, आप गए होंगे, अगर नहीं गए तो अगले हफ्ते से कार्यक्रम बनाइएगा। देवों की शरण में जाइए, ये आपकी रक्षा करेंगे। इसी के साथ आज की बात को ख़त्म करता हूँ। बातें तो बहुत हैं, कापियाँ तो मेरी भरी रहती हैं बातें करने के लिए। आगे प्रभु की जो इच्छा हुई, अगर प्रभु ने मेरे को अच्छी सेहत देते रहे और माँ सरस्वती मेरे को अगले दिन का चैप्टर देती रही, अध्याय देती रही, तो आपसे फिर वार्ता करता रहूँगा। इसी के साथ मैं करनाल हरियाणा से यशपाल हंस साहब से आज्ञा चाहता हूँ। कल फिर मिलता हूँ। कोशिश तो ये होगी कि कल आऊँ आपके पास, आगे ईश्वर की इच्छा है। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार। ईश्वर आपकी समस्त शुभ मनोकामनाएं पूरी करे। माता सरस्वती आपको मेधा और प्रज्ञा बुद्धि प्रदान करे, ताकि आपके घर के समस्त कार्य सुचारू रूप से होते रहें। पुनः नमस्कार करता हूँ। नमस्ते।